तो चलिए अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम में विधानसभा चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन अब उनके जो एग्जिट पोल हैं उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। अगर एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट की बात करें तो आपको बता दें कि अभी सब जगह से अलग अलग आंकड़े निकल के सब सामने आए हैं। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो बीजेपी 88 से 100, कांग्रेस 24 से 360 और अन्य जीरो पर रह गई है। इस तरीके के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं मैट्रिक्स की बात की जाए तो 85 से 95, कांग्रेस की बात की जाए तो 25 से 32 और अन्य 6 से 12 सीटों पर है। तो वहीं पीपल्स पल्स की बात की जाए तो 78 से 72 और वहीं कांग्रेस 22 से 26 और अन्य 3 से 5 पर है। पी मार्क की यदि बात की जाए तो 82 से 94 भाजपा, तो वहीं यदि बात की जाए कांग्रेस की तो 30 से 40 पर है और अन्य 1 से 5 सीटों पर है। वहीं जेवीसी के हवाले से देखिए ये इस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें जेवीसी ने ये दावा किया है कि बीजेपी 88 से 101 पर है, कांग्रेस 23 से 33 पर है और अन्य 205 पर है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटेजी के हवाले से यदि आंकड़ों की बात की जाए, एग्जिट पोल की बात की जाए तो इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि 88 से 98 बीजेपी के पास है, तो वहीं कांग्रेस के पास 22 से 32 हैं, तो वहीं अन्य के पास में 3 से 5 सीटें बताई जा रही हैं। तो वहीं यदि पोल डायरी की बात की जाए तो पोल डायरी के जो आंकड़े हैं उसमें 86 से 101 सीटें बीजेपी के पास बताई जा रही है, कांग्रेस के पास 15 से 26 सीटें बताई जा रही हैं, अन्य के पास 3 से 7 हैं। तो वहीं वोट वाइव के आंकड़ों की बात करें तो 90 से 101 बीजेपी के पास है और 23 से 33 कांग्रेस के पास सीटें बताई जा रही हैं, वहीं अन्य के पास 0 से 6 सीटें अब तक बताई जा रही हैं। तो इस तरीके के जो आंकड़े अभी तक ये असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के 2024 के जो अब तक के सामने आए हैं, तो इसमें जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपना अपना एग्जिट पोल पर अपने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं, अपने अपने आंकड़ों को उन्होंने रखा है। और जहां तक देखा जा रहा है तो बीजेपी की बढ़त ये एग्जिट पोल्स, ये एजेंसीज दिखा रही हैं और इस तरीके का दावा कर रही है कि बीजेपी जो है इस बार सत्ता में आगे चल रही है। हवालों से ये खबर है, लगातार जो एजेंसीज हैं वो इस तरीके के दावे कर रही हैं, इस तरीके के एग्जिट पोल्स दिखा रही हैं, इस तरीके की संभावनाएं जाहिर कर रही हैं।